तारक नाम सभी समय, जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी कल एक स्वप्न दिखाई दिया था मुझे, उसका अर्थ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उस स्वप्न कुछ इस प्रकार से था कि मैं अपनी छत पे घूम रहा था और छत पे भाई बंधु भी थे मेरे। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे जो घर की अपोजिट साइड है उसकी छत से कुछ 4-5 बंदर आ रहे थे। तो वो मुझे देख के गुस्सा सा करने लगे, घुड़काने लगे, तो मेरी ओर आने लगे। तो मैं घबरा गया, तो एक बंदर आके मेरे से चिपट गया। तो वो मेरे यहाँ चेस्ट पे बैठा हुआ था, महसूस हो रहा था मुझे ऐसा। तो मैंने उसकी टांगें पकड़ ली नीचे से। अब हाथ से मैंने टांगें पकड़ ली तो हाथ तो मैं उसके पकड़ नहीं पाता, इसीलिए वो चेस्ट पे बैठ के और गुस्सा करने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे वो काट लेगा। तो मेरा भाई खड़ा था वहीं, नकुल छोटा भाई, तो उसने उसकी सर पे छोटा सा एक पत्थर था वो बजाना शुरू करा। तो जैसे वो पत्थर बजा रहा था तो उसकी पकड़ कम होने लगी और हाथ छूटने लगे। तो मैंने उसकी टांगें पकड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी टांगें, जब उसकी पकड़ मुझसे कमज़ोर होने लगी, मैंने वो फेंक दिया छत पे दूसरी। तो उसके जाने के बाद तब हम छत से नीचे आने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दाहिनी टांग में यानी सीधे पैर में पिंडली की तरफ उसने काटा है। हल्का सा निशान था वहाँ पे। तो मैं पूछने लगा पापा से कि ये निशान है, इस पर कुछ लगाना चाहिए बंदर का काटे हुए नहीं। तो पापा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का सा निशान है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। स्वप्न इस तरह से कुछ। तो भक्त इसमें कई सारे जो आयाम बने हुए हैं स्वप्न के, उसका सीधा सा अर्थ है कि देखिए, पहले तो तुम छत पे, छत का मतलब होता है किसी भी, जैसे तुम रही क्रिया योग मास्टर हो, सारी चीज़ों के ध्यान अभ्यास करते हो, और शरद पूर्णिमा है, उससे पहले का दिवस शुक्र का है। तो शुक्र की रात्रि, बृहस्पति और शुक्र की रात्रि हुई, तो बृहस्पति का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर हुए, तुम्हारा 3 अंक है। तो उस पर जो है बृहस्पति और शुक्र का मेल, और शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का, और फिर जो है आज शनिवार है। तो ये सब मिलके 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, और बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा और शनि राहु, इसका योग बनना एक प्रकार से बंदर के रूप में, बंदर एक तरीके से आप पे झपटना बीमारी है। सामने से आने का मतलब है कि कहीं और दूसरे के, उससे जो पास के आस पड़ोस का, अगर कोई भोजन इस प्रकार का आता है या कोई भी ऐसा पदार्थ आपको प्राप्त होता है या कोई भी इस तरीके से कोई भी चीज़ खान पान का व्यवहार आप ऐसा करते हो, तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि उसी के माध्यम से, या कोई ऐसा वस्त्र आए, क्योंकि शुक्र वस्त्रों का भी प्रतीक स्वरूप है, तो इस तरीके के ऐसे वस्त्रों से या पुराने वस्त्रों को पहनने से आपको किसी न किसी प्रकार की, क्योंकि शरीर से संबंधित है तो एलर्जी हो सकती है। तो उस एलर्जी से आपको जो है इन दिनों में, चूँकि जैसे आपका भाई है नकुल, नकुल का अर्थ हुआ वृश्चिक राशि। वृश्चिक क्या है कि ये जो है नवंबर, ये वृश्चिक राशि के ही अधीन आता है। तो इसमें वृश्चिक राशि अर्थात मंगल है, जैसे बुखार, रक्त दोष, तो ये आपको नहीं होने का, इसका प्रभाव उसके रूप में मंगल आपके सहयोगी होगा। तो मंगल उसका प्रतिरोध कर देगा उस बंदर का, परिणाम स्वरूप उसने छोड़ दिया, लेकिन उसका प्रतिरोध उतने ताकत से नहीं था जितना उसे जोर से मारता, जो छोटे से कंकड़ से उसको केवल आघात दे रहा, समझे। तो ये आघात मिलने से, ये चोट मिलने से वो हट गया, तुमने भी धकेल दिया, प्रतिक्रिया व्यक्त करी अपनी, और उसके बाद तुम्हें एहसास हुआ कि भाई पिता, मतलब जो है जैसे काट लिया पैर में, वो तुम्हारे सीधे भाग का हुआ। तो इसका मतलब है कि सीधा भाग में कष्ट आने वाला है, और छाती पे होता है कि भाई शरीर में किसी इस भाग में, जैसे कफ हो जाना, इन दिनों में झाड़े आ रहे हैं, कफ हो जाना या कोई खांसी हो जानी, एलर्जी हो जानी, इस तरीके का। तो खान पान इसमें मुख्य कारक है, और खान पान में रसीला तत्व, ऐसी चीज़ जो रस प्रधान हो, उसका ध्यान रखें कि पता चली वो गरिष्ठ ना हो, और पता चली ज़्यादा उसमें घी का उपयोग और इस तरीके का ना हो। तो इससे आपको जो है उस रोग से मुक्ति मिलेगी। और चीज़, चूँकि मैं जैसे कहता हूँ भाई सेवा तप दान करे कल्याण, वो तो तुम चूँकि ध्यान अभ्यास करते ही हो सब मिला के, तो अपना जो है थोड़ा बहुत जो दान पुण्य बने, और ख़ास कर जैसे मैंने ये बताया कि अपने खान पीन के व्यवहार पर ध्यान रखें, और बाहर से मिला हुआ भोजन, क्योंकि वो बाहर से चीज़ आ रही है, इसका मतलब उसका विशेष ध्यान रखें। तो तुम्हें स्वप्न का अर्थ पता चल गया होगा, सावधानी बरतें। जय सत्यम सिद्धाय नमः।